तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है ब्लॉक जिसका मास है 4 kg एंड इट इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। और जो ब्लॉक बी है जिसका मास 5 kg है उसको हमने एक स्मूथ टेबल के ऊपर रखा हुआ है और हमसे कहा गया है कि अगर ए और बी पे अगर ए वाले के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो हमें 12 की फोर्स लगानी चाहिए ताकि दोनों इकट्ठे चल सके। दिस इज़ अ केस 1। फिर आपसे पूछा गया बताओ बी वाले ब्लॉक पे मैक्सिमम कितनी फोर्स लगाएं ताकि ए और बी दोबारा इकट्ठे चलें। तो इसको हम करेंगे प्रोसीड। तो पहले हम पहले केस की बात करेंगे। तो पहले केस में ये आपका 4 वाला ब्लॉक हो गया और ये आपका 5 वाला ब्लॉक हो गया और हमने फोर्स लगाई है अपर ब्लॉक पे। तो अपर ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाई है कितनी, 12 न्यूटन। और आप चाहते हो कि इनके बीच में फ्रिक्शन ना लगे और फ्रिक्शन ना लगने का मतलब है कि आपस में स्लाइडिंग ना हो। तो देयर विल बी नो स्लाइडिंग। और जब स्लाइडिंग नहीं होती है और अगर फ्रिक्शन लग भी रहा हो तो वो फ्रिक्शन अपनी पूरी पावर का या पूरी लिमिट का लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन लिमिटिंग इज एक्टिंग इन दिस वेरी केस। तो ये है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट कि अगर मैक्सिमम फोर्स की बात की जाए और स्लिपिंग नहीं भी हो रही है तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा आपस में। तो उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर ये इकट्ठे चल भी रहे हैं तो इनकी कॉमन एक्सेलरेशन क्या आएगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है तो सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 12 ही है। तो सिस्टम की एक्सटर्नल फोर्स मुझे पता चल गई, सिस्टम का मास मुझे पता है क्योंकि इकट्ठे चलना है तो उनको मैं सिस्टम कह सकता हूँ। सिस्टम का मास आ गया 9। तो व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन इफ़ दे आर मूविंग टुगेदर। तो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इफ़ दे आर मूविंग टुगेदर विल बी 4/3। तो ये है इकट्ठे चलने की कंडीशन। तो ये एक्सेलरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। अब इसके बेसिस पे मैं ये पता करूँगा कि फ्रिक्शन कितनी लगी होगी। तो लेट्स चेक। तो जैसा कि हमें पता चल चुका है कि एक्सेलरेशन इकट्ठे चलने के लिए 4/3 होगी। अब हम इनकी एफ को समझेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स पे अगर मैं ध्यान दूं तो सबसे पहले मोशन इनिशिएट किया अपर ब्लॉक ने क्योंकि फोर्स उस पर लगी। तो फोर्स लगाई आपने 12। तो जैसे इसने आगे जाने की कोशिश की तो इस पर वैसे ही 5 वाले ने फ्रिक्शन पीछे लगा दिया होगा। तो ये लगेगा फ्रिक्शन पीछे। और अगर 4 वाले पे फ्रिक्शन पीछे लगा तो वही 4 वाला ब्लॉक 5 वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा ड्यू टू एक्शन रिएक्शन। तो ये है ये वाला फ्रिक्शन इस पर आगे। तो दिस इज अ पॉसिबल डायग्राम। तो एक्सेलरेशन की नॉलेज मुझे डेफिनेटली मिल चुकी है क्योंकि दे आर मूविंग टुगेदर। तो मुझे ये समझ आ जाएगा कि फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा कितना पॉसिबल है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन विच इज़ एक्टिंग एट दिस वेरी मोमेंट दैट मस्ट बी इक्वल टू इस वाली एफ से हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, फोर्स इज इक्वल टू उस बॉडी का मास इस इनटू उसकी इंडिविजुअल एक्सेलरेशन दैट इज़ 4/3 जो कि दोनों ब्लॉक की सेम ही है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई 20/3। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर फ्रिक्शन लगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रिक्शन 20/3 से ज़्यादा नहीं लग सकता। तो दिस इज़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन। अब सेकेंड हाफ में हमें कहा गया कि अब हमें फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लगानी है जो टेबल पे रखा हुआ है स्मूथ टेबल पे। तो मान लीजिए हमने इस पर फोर्स लगाई और हमसे पूछा गया बताओ इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो ताकि ये दोनों आपस में स्लिप ना करें। तो मान लीजिए हमने इस पर फोर्स लगाई। तो जैसे हमने इस पर फोर्स लगाई तो ऊपर वाला ब्लॉक इसको रोकने की कोशिश करेगा तो वो उस पर फ्रिक्शन लगा देगा पीछे। तो दिस इज अ फ्रिक्शन। और 4 वाले ने 5 पे फ्रिक्शन पीछे लगाई एंड ड्यू टू एक्शन रिएक्शन वही फ्रिक्शन 4 वाले पर लग जाएगी आगे। तो दिस इज अ पॉसिबल एफ। और हम ये मान के चल रहे हैं कि इनमें स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए और फोर्स हमें चाहिए मैक्सिमम। तो फ्रिक्शन भी इस पर्टिकुलर केस में अपनी लिमिट का लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन लिमिटिंग इज एक्टिंग इन द मैक्सिमम केसेस। तो फ्रिक्शन लिमिटिंग इज एक्टिंग इन दिस वेरी केस। और हमें पता है फ्रिक्शन लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है। फ्रिक्शन लिमिटिंग की वैल्यू है हमने जस्ट कैलकुलेट की थी ऊपर वाले पार्ट में दैट इज 20/3। तो फ्रिक्शन के बारे में हम सर्टन हो चुके हैं कि ये 20/3 लगना चाहिए मैक्सिमम फोर्स के केसेस में। तो ऊपर वाले की एक्सेलरेशन और नीचे वाले की एक्सेलरेशन अब बाय चांस मैच हो जानी चाहिए। तो अगर मैं ऊपर की इक्वेशन बनाऊं तो ऊपर की इक्वेशन क्या आएगी, उस पर फ्रिक्शन 20/3 इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो आफ्टर सॉल्विंग एक्सेलरेशन आपका आएगा 5/3। तो एक्सेलरेशन आपका आएगा 5/3। तो अगर ऊपर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन ज़्यादा से ज़्यादा 5/3 हो सकती है तो डेफिनेटली नीचे वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी इस मोमेंट पे 5/3 ही होनी चाहिए। तो नीचे वाले की एफ बनेगी, ये जा रहा होगा डेफिनेटली राइट में। तो ये वाली फोर्स डोमिनेट करेगी तो आपके पास नेट फोर्स बचेगी F
-20/3 and that should be equal to mass into the possible maximum acceleration, क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन हमें सेम करवानी पड़ेगी क्योंकि इनमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 25/3। तो आफ्टर सॉल्विंग फोर्स विल बी 25/3 प्लस 20/3 दैट इज 45/3। इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 15 न्यूटन। सो 15 विल बी योर आंसर। तो ऐसे वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला कंसेप्ट, अगर स्लिपिंग नहीं चाहिए, इफ़ स्लिपिंग को आपने अवॉइड करना है तो फ्रिक्शन आप अगर लगाएंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लिमिट का लगा सकते हो। और स्लिपिंग अवॉइड करने के इसमें आपकी एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक की सेम आनी चाहिए। तो आप पहले वो फ्रिक्शन की लिमिट पता करिए कि इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए, और दूसरे वाले ब्लॉक पे फोर्स निकालते टाइम एक्सेलरेशन सेम कर लीजिए। तो दिस शुड बी द अप्रोच।